हेलो दोस्तों। हमारी इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको इस चैनल का नाम सही लग रहा है, आपकी अपनी किताब, तो जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको आपकी किताब पढ़ाई जाएगी और इस चैनल पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और उस नोट्स का दोस्तों सबसे बेहतरीन बात यह है कि उसका सारा पॉइंट्स आपके बुक से लिए गए हैं। क्लास 8 का ज्योग्राफी बुक, हमारी दुनिया। दोस्तों ये बुक बिहार बोर्ड का है, जो बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाया जाता है। इस बुक का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे आखिर संसाधन है क्या। जैसा कि इस तस्वीर में भी दिखाया गया है, जैसे मिट्टी है, पौधा है, तो क्या यह संसाधन है? जी हाँ दोस्तों, ये मिट्टी, ये पौधा, सब कुछ संसाधन है। जिस चीज़ का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, हमारी दैनिक जीवन में जो चीज़ उपयोग में लाया जा रहा है, वो सब संसाधन होता है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा बुक संसाधन के बारे में क्या कहता है। तो यहाँ पे दिया गया है संसाधन। संसाधन का इंग्लिश मतलब रिसोर्सेज। संसाधन का यहाँ डिफिनेशन है दोस्तों, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं, पदार्थ संसाधन है। इसका साफ साफ मतलब ये है दोस्तों, मानव का जो भी आवश्यकता है, मानव जो भी उपयोग में लाता है, जैसे हम लोग अगर एक पेन का यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, पेड़ पौधे का यूज कर रहे हैं खाने के लिए, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, घर का यूज कर रहे हैं, कॉपी यूज कर रहे हैं, हवा यूज कर रहे हैं, मिट्टी यूज कर रहे हैं, तो जितना चीज़ भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब संसाधन है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि हमारे उपयोग में आने वाली सभी वस्तु, चाहे जो भी हो, अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो संसाधन है। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जीव जंतु, अगर जीव जंतु का हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे गाय, गाय का उपयोग हम किस लिए करते हैं? दूध के लिए। वस्तुएं, वस्तुओं में बहुत सारा वस्तु आ जाता है, जितना भी वस्तु हम लोग यूज कर रहे हैं सब संसाधन है। पदार्थ, पदार्थ का सीधा सा अगर हम लोग उदाहरण लें तो वायु, वायु का हम लोग उपयोग कर रहे हैं श्वास लेने के लिए, ताकि हम लोग जीवन जी सकें। जल, जल भी एक पदार्थ है दोस्तों, जल का यूज जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका यहाँ और भी उदाहरण दिया गया है, जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ और भी उदाहरण दिए गए हैं। भूमि, जलवायु, मिट्टी, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब, सभी संसाधन है। भूमि, भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं अनाज उगाने के लिए। जलवायु, जलवायु का उपयोग क्या है? अगर जलवायु अच्छा है दोस्त, तो ही हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। अगर जलवायु बढ़ गया, जैसे जलवायु में टेम्परेचर अगर बढ़ गया, तो हम लोग सरवाइव कर सकते हैं? नहीं। जितना हमारा बॉडी को क्षमने का शक्ति है, उतना ही हम लोग जलवायु को सहन कर सकते हैं। अगर जलवायु हमारे विपरीत हो गया, हमारा अनफेवरेबल हो गया, हमारे लिए, अगर हमारे लिए जलवायु अनुकूल नहीं है, तो हम लोग उसमें सरवाइव नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसमें जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। अब मिट्टी, मिट्टी, तो मिट्टी का यूज हम लोग क्या करते हैं? अनाज उगाते हैं, घर भी बनाते हैं, तो मिट्टी का यूज कर रहे हैं, तो ये संसाधन है। विद्यालय भवन, विद्यालय हम लोग शिक्षा अर्जन के लिए जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए संसाधन है। पंचायत भवन, पंचायत भवन का यूज भी होता है, मीटिंग और भी बहुत तरह का काम होता है। पंचायत भवन का यूज भी हमारे गांव में होता है दोस्तों। खनिज, खनिज का उपयोग भी है, जैसे लोहा, सोना, ये सब का उपयोग है। पदार्थ, पदार्थ में आ गया हवा, पानी, जितने भी तरह का गैस है दोस्तों,
नमक, यहाँ तक कि नमक भी, जितना भी पदार्थ है अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए संसाधन है। खेत में अगर हम लोग खेल भी रहे हैं तो वो हमारे लिए संसाधन है। तालाब, तालाब क्या क्या यूज होता है? पानी के लिए यूज होता है। हम लोग घर का काम उससे कर सकते हैं, जैसे कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, मछली पालन होता है दोस्तों। तो ये सभी हमारे लिए संसाधन हैं। कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग या मूल्य होता है। यहाँ मूल्य का मतलब क्या है? महत्व। महत्व मतलब कोई वस्तु हमारे लिए कितना महत्व रखता है। अगर कचरा है, उसका हमारे जीवन में अगर महत्व नहीं है तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। अगर हम लोग दोस्तों, अगर कचरा को भी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं किसी चीज़ में, जैसे पेपर, अगर पुराना पेपर है उसका हम लोग यूज कर लिए कुछ बनाने में, कुछ सजावटी सामान अगर उसका हम बना लिए, तो वो पुराना पेपर भी हमारे लिए संसाधन बन जाता है। तो यहाँ वही दिया गया है दोस्तों, कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनेगा जब उसका हमारे जीवन में कोई उपयोग है, कोई मूल्य है। अगर उस वस्तु का हमारे जीवन में महत्व है तो वो संसाधन है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। बॉक्स आपके किताबों से लिया गया है दोस्तों। इसमें क्या है? संसाधनों के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके। इसमें हम लोग देखेंगे कि संसाधन का क्या क्या मूल्य है। सबसे पहला है आर्थिक मूल्य। जैसे ही आर्थिक आता है हम लोग के दिमाग में आ जाता है पैसा से रिलेटेड। लकड़ी से फर्नीचर बनाना, अगर कोई लकड़ी है वो हमारे काम में नहीं आ रहा है, अगर हम उसका फर्नीचर बना दिए तो वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो गया। तो इस तरह से हम इसका आर्थिक मूल्य को देखते हैं। अब आगे देखिए, सौंदर्यात्मक मूल्य। सौंदर्य से होता है जो हमें देखने में अच्छा लगे। जलप्रपात, इसमें आ जाएगा जलप्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। यह एक महज एग्जाम्पल है दोस्तों। जलप्रपात अगर पहले से है, उसका हम लोग ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, उसका यूज पहले कौन करेगा? जो जंगल में रह रहा है। और अगर उसको हम पर्यटक स्थल बना दें, मतलब उसको विशेष तौर पर अगर हम लोग वहाँ घूमने जाएं, वहाँ हम लोग नहाने जाएं, बाहर से लोग वहाँ पे आएं, उस क्षेत्र का चहल पहल बढ़ जाए उस जलप्रपात के कारण, अगर उसको हम टूरिज्म पैलेस बना दें तो उसका सौंदर्यात्मक मूल्य दोस्तों बढ़ जाएगा। अब इसके आगे है कानूनी मूल्य। कानूनी मूल्य में जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना। कानूनी मतलब कानून से संबंधित, कानून यानी नियम। तो जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना। अगर जल और वायु हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है तो हमारा यह कर्तव्य भी होना चाहिए कि उसको हम प्रदूषित करने से रोकें, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे। अगर जल हमें स्वच्छ मिलेगा, वायु हमें स्वच्छ मिलेगा, तो ही तो हमारा जीवन संभव है दोस्तों। चौथा पॉइंट है नैतिक मूल्य। नैतिक मीन्स हम लोग का आचरण से संबंधित हो जाता है, हम लोग के अंदर कितना मोरल वैल्यू है। तो इसमें है संसाधनों को संरक्षित करना। मीन्स एक तो है संसाधन को प्रदूषित करने से रोकना, इसको संरक्षित करना मतलब उसको हम फिजूल में बर्बाद ना करें। जैसे जितना हमको यूज़ है, जितना हम उपयोग में ला रहे हैं उतना ही इस्तेमाल करें। जितना हम लोगों की आवश्यकता है उतना ही हम लोग उसका इस्तेमाल करें। तो ये है संसाधनों को संरक्षित करना। अब इस चारों पॉइंट को हम एक एक करके देखेंगे दोस्त। जैसा कि यहाँ दिया गया है, पहला है आर्थिक मूल्य, दूसरा है सौंदर्यात्मक मूल्य। तो आर्थिक मूल्य में हम लोग पढ़ चुके हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनाना। किसी वस्तु या संसाधन का आर्थिक मूल्य तब होता है जब हम उसे उत्पादित कर
या बेचकर उससे लाभ कमाते हैं। अगर कोई संसाधन है, कोई वस्तु है, अगर उसको हम यूज करके उससे पैसा कमा रहे हैं तो उसका आर्थिक मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ फोटो में दिखाया गया है, ये आदमी लकड़ी से चेयर बना रहा है, सोफा बना रहा है, तो लकड़ी से ज़्यादा उपयोगी हो गया सोफा, तो इसका यहाँ आर्थिक मूल्य दिखाया गया है क्योंकि इससे ये पैसा कमा रहा है। अब आते हैं सौंदर्यात्मक मूल्य। जैसे जलप्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, तो इसमें क्या कहा गया है, वैसा संसाधन जिससे हमें प्राकृतिक सौंदर्य प्राप्त होते हैं। मीन्स प्राकृतिक जो दृश्य हैं वो हमें अच्छा लगे, वो वे हमारे मन को लुभाएं। इसका उपयोग किसी स्थान को मनोरम, आकर्षक या दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करने के लिए होता है। जैसा कि तस्वीर में भी दिखाया गया है, ये एक जलप्रपात है, यहाँ लोग घूमने आ रहे हैं, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आ रहे हैं। वहाँ पे अगर प्राकृतिक दृश्य अच्छा रहेगा तभी तो लोग घूमने आएंगे दोस्त। अब इसके बाद है कानूनी मूल्य, नैतिक मूल्य। तो कानूनी मूल्य में हम लोग क्या पढ़ें, जल एवं वायु को प्रदूषित करने से रोकना। जब किसी संसाधन की सुरक्षा के लिए हम कानून और नियम बनाते हैं, कानून का सीधा सा मतलब है नियम, तब उसे कानूनी मूल्य कहा जाता है। इन नियमों का उद्देश्य क्या है दोस्त, जलवायु और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाना, मानव जीवन के लिए सुरक्षित बनाना। अगर संसाधन को हम लोग प्रदूषित होने से बचा रहे हैं और उसको मानव जीवन के लिए सुरक्षित बना रहे हैं तो वो मूल्य कहा जाएगा कानूनी मूल्य। अब आते हैं नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य में है संसाधनों को संरक्षित करना। मीन्स संसाधन को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका सही से इस्तेमाल करेंगे, जितना आवश्यकता है उतना ही हम लोग करेंगे। यहाँ देखते हैं, यह मूल्य संसाधनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। जिम्मेदारी क्या है दोस्तों, संसाधनों का संरक्षण करना एक नैतिक कर्तव्य है। मीन्स हमारा खुद का मन होना चाहिए उसमें, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और हमें भावी पीढ़ियां के लिए भी इन्हें संरक्षित करना चाहिए। हम लोग संसाधन को संरक्षित क्यों करेंगे, हम लोग इसलिए करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज में आ सके। जैसे अगर हम लोग बर्बाद कर रहे हैं कोई भी चीज़, कोई भी संसाधन, जैसे गाड़ी का तेल ही हो, अगर हम लोग बर्बाद कर रहे हैं तो वो दोबारा जनरेट होने में दोस्त बहुत सालों का प्रोसेस लगता है। तो इसको हमें आवश्यकता अनुसार ही यूज करना चाहिए और इसलिए भी संरक्षित करना ज़रूरी है ताकि हमारे भावी पीढ़ियाँ मीन्स हमारे आने वाले बाल बच्चे, उनके लिए भी तो बचाना है। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब हो गया नेचुरल, प्राकृतिक, प्रकृति में जो पहले से मौजूद है, जो प्रकृति से हम लेते हैं उसको प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। मानव संसाधन, अगर हम मानव का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कोई हमारे लिए खाना बना रहा है तो वो प्राकृतिक तो है नहीं, मानव ही हमारे लिए बना रहा है। जैसे कि हम कोई रेस्टोरेंट गए, अगर वहाँ वेटर है तो वो जो हमें सेवा देगा वो हमारे लिए मानव संसाधन का कार्य करेगा। जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा इलाज करता है तो वो हमारे लिए मानव संसाधन है। तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन में आ जाएगा वैसा संसाधन जो मानव ने बनाया है, जैसे कि कलम,
इसमें आ जाएगा मानव संसाधन में, मानव निर्मित संसाधन में। यहाँ भी वही है, रिसोर्सेज 3 तरह के, नेचुरल जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, ह्यूमन मानव संसाधन, और मैन मेड जो मानव द्वारा बनाया गया है। अब आगे पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। यहाँ देखते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं, पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब वैसा जीव जंतु, वैसा वस्तु और पदार्थ जो प्रकृतिक में पाए जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि भूमि तो मानव ने नहीं बनाया है, ये तो हमें प्रकृति से मिलता है। जैसे मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, कोई भी जीव जंतु हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, मछली, सब प्रकृति का देन है दोस्तों। ये हमें प्राकृतिक से ही मिलते हैं। ये इन सब जीव जंतु को मानव ने नहीं बनाया है। जैसे वन, जंगल को मानव ने नहीं बनाया है, ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। जैसे हवा जो हम लोग श्वास लेते हैं, पवन, सूर्य का प्रकाश, सब प्राकृतिक भगवान का देन है। जैसे समुद्री जल, ये सब सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। अब देखते हैं भूमि के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा। भूमि के अंतर्गत पर्वत आ गया, प्राकृतिक संसाधन है। पठार प्राकृतिक संसाधन है। मैदान भी प्राकृतिक संसाधन है। मरुस्थल, दलदली भूमि, सभी शामिल है। सब जितना भी है इसमें प्राकृतिक संसाधन है। अब मिट्टी के अंतर्गत क्या आ जाएगा? जलोढ़, जो जल के द्वारा जो पार्टिकल, जो तलछट्टा होके जो जमा होता है, उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। लाल मिट्टी, काली एवं अन्य सभी प्रकार की मिट्टियाँ, जो भी मिट्टी है सब प्राकृतिक संसाधन है। अब इस तस्वीर में भी देख लिया जाए, सन, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल्स, सब प्राकृतिक संसाधन है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जल के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा। जल के अंतर्गत आ जाएगा नदी, झील, तालाब, सागर, महासागर, ये सब जल के स्रोत हैं। और जल चूंकि मानव द्वारा नहीं बनाया गया तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के घास, जो भी घास हमारे चारों ओर है, सब प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ पौधा, झाड़ियाँ, सभी शामिल हैं, सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैविक संसाधन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जैविक मतलब जीव। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु शामिल हैं। जो भी जैविक मतलब एक तरह से जो भी जिंदा है। जैविक संसाधन को एक तरह से हम लोग सजीव वस्तु भी मान सकते हैं। जो भी सजीव चीज है जैविक ही है। सूक्ष्म जीवाणु हो, जैसे हम लोग हैं, जितना भी हमारे आसपास जानवर, जो भी जानवर, पेड़ पौधा, सब जैविक संसाधन है। अब खनिज संसाधन में क्या क्या है? खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अब्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल है। यहाँ अयस्क लिखा हुआ है। अयस्क का मतलब क्या होता है? लौह अयस्क मतलब इससे लोहा निकाला जाएगा दोस्तों। अब इस तस्वीर में देखते हैं, जैसे यहाँ पे है सॉइल, एयर, ऑयल, वाटर, सब प्राकृतिक संसाधन है। इसके आगे है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन जैसा हमने बताया था, अगर कोई मानव हमारे सेवा में है, अगर हम किसी मानव का उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए मानव संसाधन का कार्य करेगा। जैसे कि
मानव संसाधन, मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण और उपयोग दोनों करता है। जैसे हमारे आसपास जितना भी मानव निर्मित संसाधन है, तो ऑफ कोर्स वो मानव ने ही बनाया है। इसलिए मानव खुद एक संसाधन है जो कि संसाधन का निर्माण करता है। अगर संसाधन का निर्माण हो रहा है तब तो हम लोग संसाधन का यूज कर रहे हैं। तो एक तरह से मानव भी संसाधन है, इसे हम मानव संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन से तात्पर्य लोग की संख्या और योग्यता। योग्यता में क्या आ जाएगा? मानसिक और शारीरिक। मतलब लोगों की संख्या और मतलब कितने लोग हैं और उनके अंदर क्या योग्यता है, क्या संसाधन बनाने की उनके अंदर क्षमता है, वो मानव संसाधन के अंतर्गत। जैसा कि मानव की कुशलता ही किसी वस्तु को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। अगर मानव कुशल है तो ही किसी वस्तु को वो संसाधन के रूप में बदल सकता है। जैसे अगर हमें लकड़ी से चेयर बनाना है तो मानव को चेयर बनाने भी तो आना चाहिए। तो अगर मानव उसमें कुशल है, अगर एक आदमी लकड़ी से चेयर बना रहा है तो उसमें उसका वो कुशलता है, इसलिए वो चेयर बना पा रहा है। तो इसलिए अगर कुशल आदमी है, मानव में कुशलता है, तो वो वस्तु को मूल्यवान बना सकता है, जो कि हमारा संसाधन का कार्य करेगा। अब आगे है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हम लोग क्या देखे थे? जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है। और मानव संसाधन में खुद मानव संसाधन में खुद मानव ही संसाधन है। और अब देखेंगे मानव निर्मित संसाधन, मानव द्वारा बनाया गया संसाधन जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि प्राकृतिक का कुछ चेंज ला के, प्राकृतिक संसाधन में कुछ बदलाव ला के अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो है मानव संसाधन। यहाँ देखते हैं, जब मानव प्राकृतिक संसाधन के स्वरूप और गुण, क्या क्या स्वरूप मतलब उसका आकार और गुण, पहले क्या चीज़ में उपयोग हो रहा था, अब क्या चीज़ में उपयोग हो रहा है, यानी कि उसमें गुण बदल गया। स्वरूप और गुण में परिवर्तन करके कोई और संसाधन का निर्माण करता है तो उस संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ हम पिक्चर में देख रहे हैं, रबड़। पेड़ से हमें क्या मिला? प्राकृतिक से हमें क्या मिला? रबड़। और मानव ने क्या बनाया रबड़ से? टायर। तो ये रबड़ जो है प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जो ये टायर बन गया ये मानव निर्मित संसाधन है। जैसे यहाँ है लकड़ी, लकड़ी से हम लोग क्या बना दिए? डाइनिंग टेबल। तो लकड़ी जो है प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन डाइनिंग टेबल क्योंकि ये मानव बनाया है तो ये मानव निर्मित संसाधन है, मैन मेड रिसोर्सेस। ये है मेटल। मेटल हमें लौह अयस्क, जैसे लोहा, लोहा लौह अयस्क से निकलेगा। लेकिन अगर उस लोहा से हम लोग क्या क्या बना दिए? चम्मच बना दिए, टेबल बना दिए, कुर्सी बना दिए, घर बना लिए, तो वो चम्मच, कुर्सी, घर वो हमारे लिए मानव निर्मित संसाधन है। ये है बालू। बालू से हम लोग क्या बना दिए? घर बना लिए, बर्तन बना लिए। तो ये बालू जो है प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन ये बर्तन बर्तन मानव निर्मित संसाधन आ गया। अब ये है कॉपर। कॉपर तांबा। तांबा हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। ह्यूमन मानव तांबा नहीं बनाया है, लेकिन अगर तांबा से कोई और चीज़ बना दें, तांबा की मूर्ति, तांबा का सिक्का, तांबा का तार, जो बिजली कनेक्शन हम लोग करते हैं, तो वो मूर्ति, सिक्का, तार ये सब जो है मानव निर्मित संसाधन में आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। जैसे लौह अयस्क, अब कोई
इंसान को पता ही नहीं है कि लॉ एस्क से क्या होगा। यानी कि अगर मानव उसका उपयोग नहीं कर रहा है, लॉ एस्क का उपयोग मानव नहीं कर रहा है, तो वो तब तक संसाधन नहीं था, कोई उसको जानता भी नहीं था। अगर जब से मानव लॉ एस्क का उपयोग करने लगा, किस चीज़ में करने लगा, उससे लोहा बनाने में, जब से लोहा बनाने में उसका उपयोग होने लगा, तब से ही लौह अयस्क भी हमारे लिए संसाधन बन गया। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ सभी नेचुरल रिसोर्स है। मानव जो है संसाधन कैसे बनाएगा, जो प्राकृतिक में उपलब्ध है उसी का उपयोग करके तो हम लोग संसाधन बनाते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक संसाधन, जितना भी हम लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके जो भी वस्तु, जो भी संसाधन अगर बनाए जा रहे हैं, सभी मानव निर्मित हैं। जैसे भवन हो गया, सड़क सड़क पुल इत्यादि, सब ये सब मानव बना रहे हैं। तो ये सब मानव निर्मित संसाधन हैं, मैन मेड रिसोर्सेस हैं। अब इसके आगे जो है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, तो ये प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण हम अगला लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। यहाँ तक हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।